हे प्रभु, ये आपके कैसे विचार हैं? इतने दिन से आपकी सेवा करने के बाद भी आपकी महिमा दर्शन का नसीब नहीं हुआ, पर इस पर इतनी दया क्यों? हम लोगों की सेवा में क्या कमी रह गई? तभी शिव जी सबके सामने प्रकट हुए और सबको आशीर्वाद करते हुए कहा, भक्तों, बहुत साल पहले की बात है। हरिदेवपुर गांव में रामू नाम का एक भक्त रहता था। वो बहुत गरीब था और संसार में उसका कोई भी नहीं था, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहता था। लेकिन मन से वो शिव जी को याद करता था। जब भी उसको समय मिलता था तो वो अपनी मन की बात शिव जी को बताता था और ऐसे ही वो दिन गुजार रहा था। एक दिन रात में जब वो गहरी नींद में था, तब शिव जी उसके सपने में आए। उठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम मुझसे मिलने के लिए केदारनाथ आ जाओ। समय बहुत कम है। तुम्हारे भक्ति पर मुझे यकीन है, इसलिए तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं केदारनाथ आपके पास आ जाऊं? पैदल चले आओ, रास्ते में मैं तुम्हारी हर वक्त सहायता करूंगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। आपकी कृपा दृष्टि इस गरीब पर बनाए रखना। जय शिव शंभू। इसके बाद रामू का नींद टूट गया और वो सपने में जो देखा था उसके बारे में सोचकर अचंभित हो गया। सोचते सोचते रात कट गया और सुबह वो केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। पूरे 7 दिन 7 रात पैदल चलने के बाद उसे केदार की मंदिर का दर्शन मिला। मन ही मन वो खुशी से उछलने लगा और प्रभु को पुकारने लगा। लेकिन जब सामने गया तब वो देखा कि पंडित लोग मंदिर का दरवाजा बंद कर रहा है। पंडित जी, दरवाजा बंद मत कीजिए, कृपा कीजिए। मुझे शिव जी ने बुलाया है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे एक बार उनका दर्शन कर लेने दीजिए। बेटा, सभी भक्तों को शिव जी ही बुलाते हैं यहाँ पे, तभी कोई आ पाता है इतनी दूर। लेकिन उनका मंदिर अभी 6 महीनों के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग अभी नीचे उतर जाएंगे। तुम भी अभी वापस चले जाओ। 6 महीनों के बाद आना, दर्शन जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे स्वप्न में शिव जी खुद आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। उनके दर्शन किए बिना मैं कैसे वापस चला जाऊं? रोज यहाँ पे हजारों भक्त आते हैं। सबका उद्देश्य है प्रभु का दर्शन करना, लेकिन मंदिर का एक नियम है, हम किसी के लिए नियम को तोड़ नहीं सकते। बर्फ गिरना शुरू हो गया है, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए। हम लोगों को अभी निकलना चाहिए। लेकिन पंडित जी, इतनी ठंड में आप लोग तो नीचे चले जाएंगे, पर मेरे शिव शंभू का क्या होगा? इन परिस्थितियों में उनको आप अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर अगले 6 महीने उनकी सेवा कौन करेगा? वो भगवान है और हम लोग इंसान। वो तो इस जगत संसार का रखवाला है। सब उनके नियमों से ही चलता है। सदियों से ऐसा ही नियम चल रहा है यहाँ पे। तुम्हारे बोलने से ये बदल नहीं सकते हम लोग। समय नष्ट मत करो, आगे बढ़ो। ये बोल के पंडित लोग दरवाजा बंद करके चले गए और रामू मंदिर के बाहर रोते हुए बैठा रहा और शिव जी को याद करता रहा। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ता गया। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। इतनी ठंड में मुझे जिंदा रहने की ताकत दीजिए। आपसे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रक्षा करो शंभू। तभी अचानक रामू को एक साधु बाबा दिखाई दिया। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना और कंबल लाया हूँ। तुम खा के कंबल लेके सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। शुक्रिया साधु जी। रामू बहुत दिन से भूखा था। खाना मिलते ही वो खाना शुरू कर दिया और जब वो मुंह उठा के साधु को कुछ पूछने गया, साधु तब तक गायब हो चुका था। रामू कंबल लेके शिव जी को पुकारते पुकारते गहरी नींद में चला गया। फिर सुबह हुई। रामू आंख खोलते ही देखा
कि पंडित लोग मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए आ रहे हैं। वो सोचा कि पंडित लोग वापस आ गए। ये देख के रामू खुश हो गया, मगर पंडित लोग रामू को देख के अचंभित रह गए। तुम 6 महीनों से यहाँ पे कैसे रहे? ये तो असंभव है। 6 महीने कहाँ पंडित जी, आप तो कल ही गए थे मंदिर बंद करके। क्या बोल रहे हो बुड़बक? तुम इतने दिन कैसे रहे यहाँ बताओ? मेरा विश्वास कीजिए पंडित जी, मैं यहाँ पे कल ही आया हूँ। कल ही आप लोगों से बात भी किया। आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू के बात सुन के पंडित लोगों को समझ आ गया ये सब कुछ शिवजी का ही महिमा है। फिर रामू से कल रात वाली साधु बाबा के बारे में भी पता चला। वो लोग जल्दी से मंदिर का दरवाजा खोल के शिवजी के पास गए। रामू भी उन लोगों के पीछे पीछे मंदिर के अंदर गए और शिवजी की दर्शन करके मोहित हो गए। हे प्रभु, ये आपके कैसे विचार हैं? इतने दिन से आपकी सेवा करने के बाद भी आपकी महिमा दर्शन का नसीब नहीं हुआ, पर इस पर इतनी दया क्यों? हम लोगों की सेवा में क्या कमी रह गई? तभी शिवजी सबके सामने प्रकट हुए और सबको आशीर्वाद करते हुए कहा, भक्तों, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं थी, पर रामू मेरे लिए खास है। उसकी भक्ति सबसे अलग है। इतनी ठंड में मेरे एक बार बोलने पर वो यहाँ आया और मेरे दर्शन के लिए कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ रुक गया। लेकिन बरसों से तुम लोग 6 महीने के लिए मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले जाते हो। उन 6 महीनों में मैं किसी भक्त से मिल नहीं पाता, ना वो मेरे दर्शन कर पाते हैं। मगर प्रभु, ये तो बरसों का नियम है, हम कैसे उनको तोड़ सकते हैं? नियम तो मनुष्य का बनाया हुआ है। तुम लोग अपनी सुविधा के लिए ही नियम बनाते हो, किसी की भी परवाह नहीं करते हो। क्षमा कीजिए प्रभु, हम लोगों को अपनी गलती का एहसास है। कृपया इसे सुधारने का मौका दीजिए। इसीलिए ही आज हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। अब मेरी इच्छा सुनो। जिस 6 महीने भक्तों के लिए इधर आना मुमकिन नहीं है, उन 6 महीने हम यहाँ से उतरकर उखी मठ में रहना चाहते हैं। इससे मेरे भक्तों को मेरे पास आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्द से जल्द वहाँ पे मंदिर स्थापना के काम शुरू करवाओ। और आज से तुम सेवक लोगों के साथ रामू भी यहाँ रहेगा और मेरी सेवा करेगा। जो आज्ञा प्रभु। हर हर महादेव। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज से मन लगाकर आपकी सेवा करूंगा। ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। जय शिव शंभू। शिवजी सबको आशीर्वाद करते हुए गायब हो गए। उस दिन से उखी मठ में मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। इसके बाद से उन 6 महीनों शिवजी उखी मठ में ही विराज करते रहे और शिवजी की इस आशीर्वाद से पूरे साल भर भक्तों को उनके दर्शन मिलने लगे।